तो मज़ेदार नरम मुलायम दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है आधा कप मूंग दाल। घर में चाय पीने वाला कोई भी कप आप सेट कर सकते हैं। और आधा कप लूँगी मैं माश की दाल। अब टोटल 1 कप दाल से ढेर सारे दही भल्ले बनाकर तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। दाल को अच्छे तरीके से चुन लें, साफ़ कर लें। 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से इसे धो लें। पूरी रात के लिए भिगो दें। ओवरनाइट के लिए दाल को भिगोएंगे ना तो दाल अच्छे तरीके से फूल जाएगी और जब इसे पीसेंगे ना इजीली पिस जाएगी। कवर लगाकर इसे मैं पूरी रात के लिए भिगो दूंगी। अब सुबह ये दाल वाला पानी मैंने गिरा देना है और ये देखें जी दाल कितने अच्छे से फूल चुकी है और ये कितनी ये सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें कैसे ये टूट रही है, बिल्कुल नरम हो चुकी है। तो यहाँ पे ले लें जी मिक्सी जार या जूसर ब्लेंडर ले लें। तो मेरे पास यहाँ पे है जूसर ब्लेंडर वाला जग है और अब इसमें थोड़ी थोड़ी डालेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ी थोड़ी दाल डाल के इसको पीसें और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको फाइन पीस लेंगे। और दाल को इतना फाइन पीसेंगे कि दाल अच्छे से पिस जाए। और ये देखें कैसे ये रिबन की तरह दाल नीचे गिर रही है। ब्लेंडर को अच्छे से साफ़ करेंगे और अब दाल को इसके साथ अच्छे से फेंटना है और दाल को एक ही डायरेक्शन में आपने फेंटना है। और दाल के पेस्ट को फेंटते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। और कैसे पता चलेगा कि ये दाल जो है ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो चुकी है। एक कटोरी में पानी लें और इस तरह इसको बैटर को उठाएं और ये देखें माशाल्लाह से ये तैरने लग गए। तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगेन मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून है मेरे पास नमक और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये जी अच्छे से मिक्स हो गए और यहाँ पे जी ऑयल अच्छे से गर्म हो चुके हैं और ये मैंने एक चेक करने के लिए इसमें डाला था कि ऑयल गर्म हो गया। अब हाथों को गीला करेंगे हल्का सा और ये भल्ले बनाना स्टार्ट कर लेंगे और इस तरह से इसमें डालते जाएंगे। और ये देखें जी डिश भर के भल्ले जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें कि अभी से देखें कितने ये सॉफ्ट बने। और यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी और इसमें डाल दिया है मैंने धनिया अच्छी खुशबू के लिए। ये नॉर्मल पानी ले लिया मैंने, वाटर टैप है। और जितने भल्ले अब हमें चाहिए ज़रूरत है अब उनको पानी में डिप कर देंगे और जो बाकी हैं उनको फ्रीज़ कर लें 1 से 1.5 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और ये देखें जी भल्ले जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब बिल्कुल नरम हाथों से इनको इस तरह से प्रेस करेंगे और इनको निकालते जाएंगे। और ये देखिए जी मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और ये कितने जालीदार भल्ले बने हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास दही, मीठे वाली दही ले लें अच्छे से फेंट के ये इसके ऊपर डालेंगे। और इसके बाद ये हरे वाली चटनी है मेरे पास पुदीने की, ये इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके बाद ये जी इमली आलू बुखारे की चटनी है, ये इसके ऊपर डाल देंगे। और माशाल्लाह से देखें ये कितने टेस्टी और कितने यमी लग रहे हैं। और इसके बाद है मेरे पास चाट मसाला, ये इसके ऊपर डाल देंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह से ये मैं अभी चेक भी करवाती हूँ आपको। और ये देखें तोड़ने से ही पता चल रहा है कि ये कितने सॉफ्ट और कितने ये मज़े के बने हैं। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी की लग रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।